हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं एकदीप फ्रॉम अटर क्लासेस। एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसके बारे में। ऑलरेडी पता है, पैसेज के बारे में, वो भी कैसा फैक्चुअल बेस्ड, फैक्ट बेस्ड होगा, जो कि ज्यादातर आपका किससे पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं, एक नया प्रैक्टिस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ताकि और अच्छे से आप एग्जाम्स में बना पाओ। तो देखिए, स्क्रीन पे आपको पैसेज दिख रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया था, पैसेज नहीं देखना है अभी सबसे पहले क्वेश्चंस देखना है, राइट। सुपरफिशियल रीडिंग करना है, कीवर्ड पकड़ना है, एंड देन इस पैसेज को बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि आता किस में है, एक प्रैक्टिस हो जाएगा ना। रूल तो बताया हुआ है सुपरफिशियल रीडिंग का, किस में, एसएससी में तो ऐसे ही काम करेगा, फैक्ट बेस्ड होगा, राइट। सो देखिए क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, द राइटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू कीप टू द पाथ बिकॉज ऑफ। रीज़न क्या था, उनको चलने में क्यों प्रॉब्लम हो रही थी, या उनको ढूंढने में क्यों प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, द डार्कनेस एंड नैरोनेस ऑफ द पाथ, पुअर विजिबिलिटी एंड ग्रासी ट्रैक, द डार्कनेस एंड हिज स्लो पेस, एंड चौथा है आपका पुअर विजिबिलिटी एंड ड्यू ऑन ग्रास। सो आपका क्या करना है, आपको थोड़ा सा सुपरफिशियल रीडिंग करना है, ठीक है। दो ही पैराग्राफ है ना, दो ही पैराग्राफ है, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे मैंने स्किप किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्किप किया है, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा, सुपरफिशियल लगा, इसमें मुझे ज़्यादा नहीं 30 सेकेंड लगे हैं, ठीक है। सो मुझे आंसर मिल गया है। आंसर आपको मिलेगा सेकेंड पैराग्राफ में, वो देखिए, ऑल एट वंस इट वॉज नाइट, द ट्रैक वॉज ग्रासी एंड इवन इन डे लाइट सोड अप hardly at all against the moor, so it was difficult to keep on it. Now if only I had been a smoker with matches always to hand, or if my torch had been in my pocket. So इतना आगे नहीं पढ़ना है, और क्या कर देना है, आपका आंसर मुझे मिल गया है। आपका आंसर जो है वो है बी नंबर, पुअर विजिबिलिटी एंड ग्रासी ट्रैक, ठीक है। सो आपका जो सेकेंड लाइन है, द ट्रैक was grassy and even in daylight showed up hardly at all against the moor, मतलब उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था दिन होने के बावजूद, और ट्रैक कैसा था, ग्रासी था, इसलिए चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, when he settled himself on the fork of the tree the writer dash had a sound sleep, was disturbed by noise of animals, was too afraid to sleep, and चौथा है आपका tried to sleep but without much success. सो चलिए आंसर ढूंढते हैं। यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया है, आप देखो क्या है, ये आपका लास्ट पैराग्राफ में है, और लास्ट के 3-4 सेंटेंसेस में आपको मिल जाएगा, द वेटिंग सीम्ड interminable and was relieved only by my attempts to identify the little stirring and noise of animal life that I could hear. I grew colder and colder. I managed to sleep only in uneasy. So कहने का क्या मतलब है, वो सो रहे थे लेकिन कंफर्टेबली नहीं सो पा रहे थे। Tried to sleep but without much success. सोने की कोशिश की बट ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। सो आपका कितना आंसर होगा, आपका डी नंबर आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, द राइटर फेल्ट अनयूजुअली सॉलिटरी बिकॉज ही वॉज फीलिंग वेरी लोनली विदाउट हिज फैमिली, ही वॉज मिसिंग द कंपनी ऑफ अदर हॉलीडे मेकर्स, हिज डेस्टिनेशन वॉज अ लिटिल विलेज 8 miles अवे, देयर वॉज नो वन टू मीट हिम। अब ये जो है ना अनयूजुअली, ये मुझे ना आपको सबसे पहले ही दिख गया था, जानते हो कहाँ पे, आप देखो फर्स्ट पैराग्राफ में, देखो सबसे ऊपर में है, अगर आपको दिखा होगा तो आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। क्या था, इसका आंसर भी मुझे मिल गया है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ना चाहूँगा। एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ ट्रेन आई फेल्ट अनयूजुअली सॉलिटरी, अकेलापन, सिंस आई वॉज द ओनली पैसेंजर, अकेला पैसेंजर, आई वॉज अकस्टम्ड टू अराइविंग इन समर, मुझे पहुँचना कब था, समर में, वैन हॉलीडे मेकर्स थ्रॉन्ग कोस्टल रिजॉल्व, जब हॉलीडे मेकर्स वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे पार्टीज प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट विजिट व्हेन द सीजन वॉज ओवर, ये मेरा पहला विजिट था, जब सीज़न ख़त्म हो गया तब मैं पहुंचा। माई डेस्टिनेशन वॉज अ लिटिल विलेज 8 miles डिस्टेंट बाय द रोड, और उनका जो डेस्टिनेशन था वो कितना दूर था, 8 मील का था,
ठीक है, और रूट के थ्रू, और रूट से अगर जाते तो 8 मील, और उन्होंने क्लिफ का रास्ता चूज़ किया ओवर द मूर, जो कि 4 घंटे में पहुंचा देता, ठीक है। दिस आई ऑलवेज डिड अनलेस इट वॉज रेनिंग एंड आई लेफ्ट माई लगेज एट बस ऑफिस बिसाइड द रेलवे स्टेशन। वो ऐसा ही करते थे हमेशा, लेकिन जब बारिश होती थी तो वो नहीं करते थे, ठीक है। उन्होंने अपना बस जो था, सॉरी अपना लगेज जो था वो बस स्टेशन पे छोड़ दिया। सो आपका आंसर क्या है? अब सिंपल सा टर्म में समझो ना, वो ऐसे सीज़न में पहुँचे जब वहाँ पे कुछ था ही नहीं, ऑफ सीज़न पहुँचे, और ऑफ सीज़न का मतलब हो गया उनके पास क्या था। आपका आंसर देखो क्या है, ही वॉज मिसिंग द कंपनी ऑफ अदर हॉलीडे मेकर्स। उनके पास कोई और नहीं था। हॉलीडे मेकर्स किसको बोलते हैं आप बता सकते हो? हॉलीडे मेकर्स किसको बोला जाता है आप बता सकते हो? अगर आप बता सकते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, हॉलीडे मेकर्स किनको बोलते हैं। कोई है जो बता पाएगा? हॉलीडे मेकर्स उनको बोला जाता है, मैं बता देता हूँ, हॉलीडे मेकर्स उनको बोला जाता है सिंपल टर्म में, जो अपने घर से बाहर छुट्टी मनाने के लिए चले जाते हैं। क्या वो करने के लिए चले जाते हैं? छुट्टी मनाने के लिए। कहाँ? घर से बाहर, मतलब घर से दूर गए और इन्जॉय की, जैसे हम लोग पिकनिक के लिए जाते हैं ना, वैसे ही उन्हीं को बोला जाता है हॉलीडे मेकर्स, ठीक है। तो वो अकेले थे। ही वॉज मिसिंग द कंपनी ऑफ अदर हॉलीडे मेकर्स, मतलब वो अकेले गए थे छुट्टी मनाने के लिए। कब? ऑफ सीजन में, जबकि वो समर में जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्ट ऑल साइन ऑफ हैबिटेंट्स बिहाइंड मी, दिस मीन्स दैट ही, ये तो कॉमन सी बात है, ये तो आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। आई लेफ्ट ऑल साइन ऑफ हैबिटेंट्स बिहाइंड मी, उन्होंने सारा साइन जो हैबिटेंट्स का होता था पीछे छोड़ दिया था। मैंने सबका निशान, नामो निशान पीछे छोड़ दिया। मतलब कहने का क्या मतलब है, इसका मीनिंग बताना है। वॉज इन फ्रंट ऑफ लार्ज कलेक्शन ऑफ कॉटेजेस, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो मैं कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आंसर मुझे पता है करेक्ट होगा। वॉज इन फ्रंट ऑफ लार्ज कलेक्शन ऑफ कॉटेज, ये भी नहीं होगा। हैड कम वेरी फार फ्रॉम प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड, और हैज़ जस्ट पास्ड अ रिमोट विलेज, नहीं, उन्होंने इतनी दूर वो चले गए थे जब अब वहाँ पे उनको इंसानों का नामो निशान जो था वो नहीं दिख रहा था। मतलब सी नंबर जो है आपका आंसर होगा, हैड कम वेरी फार फ्रॉम प्लेसेस वेयर पीपल लिव, बहुत दूर चले आए थे। तो आपका आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट है। इट बिकेम डार्कर दैन द राइटर एक्सपेक्टेड बिकॉज, उन्होंने जितना लगा था उससे ज़्यादा डार्क लग रहा था, अंधेरा लग रहा था। क्यों? रीज़न क्या है? तो आंसर देखते हैं। द नाइट आर शॉर्टर इन ऑटम दैन इन समर, द नाइट आर लॉन्गर इन October than midsummer, the train arrived later than usual, he had walked underly slowly। और मुझे आंसर मिल गया था पैराग्राफ देखते हो, सुपरफिशियल रीडिंग के थ्रू ही मुझे आंसर मिल गया था, फिर भी मैं देखता हूँ आपको बताता हूँ कहाँ पे है। आप जो है फर्स्ट पैराग्राफ चेक करो, ठीक है। अब फर्स्ट पैराग्राफ चेक करो एंड जो है आप उसका लास्ट 3-4 लाइन है वो देखो। इट सीम टू बी गेटिंग डार्क अमेजिंगली क्विकली, बहुत जल्दी हो रहा था। आई डिड नॉट थिंक दैट आई हैड वॉकड अनडुअली स्लोली, मुझे नहीं लगा कि मैं बहुत धीरे चला हूँ। एंड आई वॉज एट लॉस ऑफ अकाउंट फॉर द एक्सेप्शनली अर्ली एंड ऑफ डे लाइट, दिन जो था बहुत जल्दी ढल रहा था। अनटिल, जब तक मुझे क्या हुआ, याद आया दैट ऑन प्रीवियस विजिट, पिछले जो जितनी बार मैंने विजिट किया था, मैं आई हैड वॉकड इन हाई समर, मैं गर्मियों में आता था। एंड नाउ इट वॉज अक्टूबर एंड द नाइट वेयर ड्रॉइंग, मतलब ये अक्टूबर का महीना था जब मैं आया था, राइटर आया था। और रात तो आपको पता ही होगा, दिन छोटा होता है ठंडी के दिनों में, हमारे बिहार में भी, राइट, हमारे इंडिया में क्या होता है, ठंडी के दिनों में दिन छोटा होता है और रातें लंबी होती है। मतलब आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर जो है हो गया, अगर आप आंसर ऑप्शंस देखो, द नाइट आर शॉर्टर इन ऑटम, द नाइट्स आर लॉन्गर इन अक्टूबर, मतलब क्या है, बी नंबर होगा, द नाइट्स आर लॉन्गर इन अक्टूबर देन मिडसमर। गर्मियों के मुकाबले आपका जो है रातें जो हैं अक्टूबर में लंबी होती है, मतलब दिन छोटा होता है। मतलब आपका बी नंबर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो आई होप यहां तक तो आप समझ गए, है कि नहीं? सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरह का सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरा व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया गया है, राइट। सो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करना है। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देखो, ठीक है। तो मिलता हूं अलग वीडियो में एक नए पैसेज के साथ, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर।